करते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखें पेपर को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं शुरू करने वाला हूं, आई होप आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि सर नीट का पेपर है। मैंने कहा हाँ, अगर नीट का पेपर है तो आइडियली जो पेपर बनना चाहिए वो तो ऐसा बनना चाहिए कि सर 100 का 100% पेपर आसान बनना चाहिए। ठीक है, बनता था जैसे कि, लेकिन 2025 का पेपर अच्छा आया तो हम तो ये मान के चलेंगे कि अगर पेपर टफ है, अगर पेपर टफ है तो तू ये मान ले कि उसमें तू ये मान ले कि भाई साहब 40% क्वेश्चन आपको वेरी इजी देखने के लिए मिलने हैं। पक्का है, डेफिनेटली है तुम्हारे पेपर में, पक्का है। ठीक है सर जी, ओके। 20% तुम्हारा इजी देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ज्यादा ही सपोज पेपर खराब हुआ, मतलब पेपर टफ आया तो ये रेशियो 30-30 हो जाएगा। ठीक है सर जी, ओके। और 20 से 25 या 20 से 30% पेपर तुम्हारा ऐसा हो सकता है तुम्हें एवरेज टाइप दिखे, होने वाले सवाल हो। हमारी बात समझ में। और हमेशा याद रखना 10 से 20% तुम्हें ऐसा लग सकता है कि वो क्वेश्चन थोड़े से टफ है। अगर पेपर ऐसा बनता है तो बहुत अच्छा पेपर माना जाएगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार का पेपर है, हर प्रकार के क्वेश्चन है, हर बच्चों के लिए पेपर बढ़िया बना हुआ है। ठीक, अगर ऐसा बनता है तो कल का पेपर एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं था, मैं तो चाहता था थोड़ा और टफ बने। ठीक है, क्योंकि काफी सारे सवाल उसमें ऐसे थे कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये कल का पेपर एक बहुत अच्छा पेपर फिर भी माना जाएगा, क्योंकि उसमें हर प्रकार के सवाल थे, क्वेश्चन की अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। मुझे तो सबसे अच्छी बात लगी कल के पेपर में वो ये लगी कि क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट था वो बड़ा शानदार था। ठीक है, मतलब वो ऐसा अरेंजमेंट था कि कोई अगर उस अरेंजमेंट के जाल में फंस गया तो उसका पेपर निपट गया। अरे बात समझ, अरेंजमेंट के जाल में अगर तू फंस गया तो पेपर निपट गया। ठीक, तेरे को यहां पे चुन चुन के मारना पड़ेगा, तुझे बात समझनी पड़ेगी कि 30% पेपर आसान है, 30% पेपर बहुत आसान है और 30 पेपर आसान है। तो तेरे को ये चुन चुन के सबसे पहले इनको निपटाना है। अरे बात, सबसे पहले इसको निपटाना है, फिर उसके बाद तेरे को इस पे जाना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में तुम्हें मैक्सिमम लगेगा 45 मिनट, मैक्सिमम। ठीक, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कल के पेपर में ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक, क्योंकि कायदे में अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं तुम्हारे पास 15 मिनट में आप इन क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अरे बात समझ में, किसी से नहीं हो पाए हो बेटा बुरा मत मानिएगा, आप ये सोचेगा मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी यहां पे मरहम नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाना चाहता हूं कि हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर। ध्यान से देखो, सबसे पहले सर सपोज हमने पेपर खोला, मैं कहा हाँ भैया पेपर देखा भाई साहब, अब यार मुझे ज्यादा तो नहीं मिला तो मैं बस ऐसी इस प्रकार का स्क्रीनशॉट लेके आ गया, ऐसे ऐसे। सर ये पहला सवाल देखते ही समझ मारा, पढ़ना पड़ेगा, मत कर ट्राई, देखते ही छोड़ दे, इसको बाद में करेंगे अपन। ठीक, अगर तू सोच रहा है कि मैं पहला सवाल ये वाला कर लूंगा तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। ठीक, नहीं करना है, आखिरी में करेंगे। ये सवाल होने वाला, लेकिन शुरू में हमको चाहिए बहुत आसान सवाल, शुरू में चाहिए हमको देखते के साथ ही सवाल हो। अब देख, मैं मान सकता हूं तू कंप्यूटर पे पेपर दे रहा है तो तुझे क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ऑफलाइन क्लास में जब तू मेन पेपर देने जाएगा, ऑफलाइन पेपर आएगा, तब तेरे सामने सामने सारे के सारे पेपर होंगे, तेरी नजर ऐसे घूमेगी चारों पेपर पे, ऐसे घूमेगी दोनों के दोनों पन्नों पे, पन्ना पलटेगा ऐसे, अच्छा ये सवाल आसान है, ठीक, अच्छा ये सवाल आसान, ठीक, अरे ये बहुत आसान है, ठीक, आगे बढ़ा अगले पेज पे गया, अरे बहुत आसान है, ठीक। हमारी बात समझ में, खैर आगे बढ़ते हैं।